हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी क्लासेज। सो क्लास 12th की हमारी कंटिन्यूटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डिफरेंशियबिलिटी है। अब हम किन्हीं भी फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आज इंट्रोडक्शन कवर करेंगे इसका। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसको ग्राफ की हेल्प से समझा देता हूँ कि किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई ऐसा ग्राफ मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखना आप, यहाँ पे x इजक्वल्स टू ए, सपोज मैंने ये x इजक्वल्स टू ए पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लिया है जो कि इस कर्व पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखना इस पॉइंट पे जो ग्राफ है ना वो बहुत मतलब कि क्या है, तीखा तीखा ग्राफ बन रहा है। मतलब एक तरीके से मैं अगर कहूँ जनरल लैंग्वेज में तो चोंच जैसा ग्राफ बन रहा है यहाँ, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो एक ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, ठीक है, वाई इजक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहेगा हमारा एक्स इजक्वल्स टू ए, और ये भी अपन ने क्या ले लिया है, वाई इजक्वल्स टू एफ एक्स ले लिया है। तो अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि इस ग्राफ में क्या है, स्मूथनेस नहीं है। मतलब ये जो ग्राफ है वो तीखा है, तीक्ष्ण है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरीके का जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और एक और कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाना चाहूँ इसकी, तो टेंजेंट आपने 10th क्लास में पढ़ी है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होती है हमारी, कि टेंजेंट किसी भी कर्व से किसी एक पॉइंट से होके जाने वाली जो मतलब कि लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और वो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट से होके जाती है, वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो अगर मैं इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरीके की आएगी, और इस कर्व की मैं करूँगा तो एक इधर आएगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे इसकी कितनी टेंजेंट्स मिल रही हैं अपने को, यहाँ पे इसकी 2 टेंजेंट्स अपने को मिल रही हैं। तो इसलिए 2 टेंजेंट अगर किसी कर्व की मिलेगी तो भी वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ऐसे फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ओके। और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इस कर्व पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ओनली फॉर वन। तो ये जो ओनली फॉर वन आप एक टेंजेंट, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको वो एक स्मूथ ग्राफ है। आप यहाँ पे किसी भी इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी। इसलिए ये जो ग्राफ होते हैं ये किस फंक्शन के होंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन के ग्राफ होंगे। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव किसी भी कर्व की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना। कोई भी कर्व है उसका हम जो स्लोप होता है वो उसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। स्लोप फाइंड करना मतलब dy/dx फाइंड करना, ओके। तो आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा इसको देखना एक बार। अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है, और इस पे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए। तो ये जो मेरा ए है तो ये तो ए हो जाएगा, और सपोज ये y इजक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं इसमें ए पुट करूँगा तो ये एफ ऑफ ए आएगा। क्लियर। और अगर इधर थोड़ी सी आगे की अगर हम बात करें तो आगे मतलब मैं दिखाने के लिए तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है ड्रॉ करके, बट वो बहुत माइनर चेंज होता है। तो माइनर चेंज होता है तो यहाँ पे अगर हम a प्लस एच, अब h टेंडिंग टू 0 रहेगा हमारा, क्योंकि h बहुत माइनर वैल्यू है, बहुत छोटा चेंज है। तो a प्लस एच है तो फंक्शन क्या रहेगा, एफ ऑफ a प्लस एच रहेगा। और नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में a माइनस एच, तो एफ ऑफ b क्या हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। और ये जो है ये निकलता है LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब किसी भी फंक्शन का RHD और LHD अगर बराबर होंगे
तो हम कह देंगे कि वो जो फंक्शन है मैथमेटिकली वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड किया जा सकता है। बट आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी हमारी 5.2, 3, 4, 5 जितनी भी आगे एक्सरसाइज हैं, उन सब में आपको सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको जनरली एक बार बता दिया है कि किसी भी फंक्शन में अगर आर एच डी इक्वल आती है किसके, एल एच डी के, तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल रहेगा। अब आर एच डी कैसे निकलेगी, तो आर एच डी के लिए मैंने आपको बता दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी अपनी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन एच। ओके स्टूडेंट्स, और जो एच है वो हमारा बहुत माइनर चेंज है, तो यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो कर दिया है हमने। ओके, तो ये तो निकलती है हमारी आर एच डी। और एल एच डी कैसे निकालेंगे हम, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी एल एच डी निकलती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, ये जो मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल के जैसे दिख रहे होंगे, जो कि हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। सबसे पहले जो मतलब फाइंड किया गया था वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही था। इन्हीं की हेल्प से हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं हमारे, उन सभी का हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, और हम उनको फिर लर्न करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स। अब ये जो डी बाई डी एक्स है वो साइन होता है डिफरेंशिएशन का। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि वो कोस एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा। अब आपको वो लिखा हुआ मिलेगा, क्लास 12th की बुक आप जहाँ भी देखोगे, कोई भी टॉपिक आप उठा करके देखोगे, आपको वहाँ पे सिर्फ ये मिलेगा। बट हम प्रीवियस क्लास में, हम 11th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम प्रूफ कर चुके कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कोस एक्स होता है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बार बार हम बड़े फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इनकी कुछ फंक्शंस की वैल्यू हम लोग लर्न करके रखते हैं, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर हम उनको डायरेक्ट पुट कर पाएँ। ओके, सो ये जो था ये हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, 5.2 एक्सरसाइज हमारी 5.2 है, और बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगी उनका बारी बारी से मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता रहूँगा। 5.2 एक्सरसाइज में एक हमारे पास में एक नेक्स्ट टॉपिक और है जो कि है चेन रूल। सो हमारे पास में चेन रूल के अंदर मेथड ऑफ फाइंड डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो चेन रूल क्या है, मतलब आपका नाम से पता चल रहा हो कि चेन की फॉर्म में डिफरेंशिएशन फाइंड करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जो ये डी बाई डी एक्स है ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और किसका, वाई का। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में तो आप देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जो कि होता है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। एक्स टू दी पावर एन, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, और साइन की पावर 2 माइनस 1 होएगी एक्स, 2 माइनस 1 आएगी, 1 बचेगी, तो 2 साइन एक्स इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो अभी पावर का हुआ है, अब साइन एक्स का करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो ये जो मैंने फाइंड किया है चेन रूल की हेल्प से, आप समझ गए होंगे कि चेन रूल के अंदर हम लोग चेन के रूप में, मतलब कि उनको तोड़ते जाते हैं, और फिर एक एक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट करिए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।